गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज सरवर आलम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है फ्यूचर परफेक्ट का, तो पहले आप उस वीडियो को देखेंगे, देन आप इस वीडियो को देखिएगा, तो जितनी भी आपकी जो कन्फ्यूजन है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। मैंने उसमें बताया था कि सब्जेक्ट जो रूल है, आप मोस्टली जो आप किताब में देखेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट का जो रूल लिखा हुआ है वो आपको यही मिलेगा कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये रूल जो है वो गलत है। इसलिए गलत है कि देयर इज नो फ्यूचर टाइम्स। इस सेंटेंस, इस स्ट्रक्चर में कोई फ्यूचर्स का टाइम आपको नहीं दिया हुआ है, इसीलिए ये रूल जो है क्या है आपका, ये गलत है पूरी तरीके से। अगर आपको बोलना है कि आई शैल हैव रिच्ड द एयरपोर्ट, ये सेंटेंस जो है आपका रॉन्ग है, गलत है। क्यों गलत है? मैंने पूरी तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन किया है आपको फ्यूचर परफेक्ट मतलब पार्ट 1। इसलिए गलत है, पहली बात कि हम लोगों ने क्या किया, जो ट्रेडिशनल जो मेथड है, जो हिंदी वाला जो मेथड है, कि हम लोगों को रटाया गया था कि जिस मेन वर्ब के अंत में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे होगा, वो आपका फ्यूचर परफेक्ट है। तो चूंकि हम लोगों ने उस चीज को इतनी मजबूती से पकड़ लिया, उस चीज को इतनी मजबूती से पकड़ लिया और अपने माइंड में इस तरीके से उसको रजिस्टर्ड कर लिया कि वो मतलब माइंड से वो बात निकलने का नाम ही नहीं लेता है। और जब तक आप नहीं निकालिएगा आप उस चीज को, तब तक आपको लाइफ में हर एक जगह जो है वो प्रॉब्लम होगी। तो चूंकि आई शैल, अगर कोई आपसे पूछता है कि मैं एयरपोर्ट पहुंच चुकूंगा, तो आप तो बहुत ही आसानी के साथ उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। कैसे करते हैं कि चुकेगा, चुकेगी आया हुआ है, तो अब ये क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट शैल विल हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको पता नहीं है कि जो कुछ आप बोल रहे हैं वो सही है या गलत है, और उसको बहुत आसानी से आप ट्रांसलेट करते हैं आई शैल हैव रिच द एयरपोर्ट। ये गलत है दोस्त। क्यों गलत है? कि इसमें पहली बात यह है कि इसमें कोई आपका फ्यूचर्स का टाइम नहीं दिया हुआ है, कोई डेडलाइन नहीं है, कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है और कोई सर्टेन टाइम नहीं है। और जब ये सारी चीजें नहीं है, देन आप इस स्ट्रक्चर का यूज नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्ट शैल विल, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट, आप इस स्ट्रक्चर का यूज नहीं कर सकते हैं सिंगल वर्ब के साथ। अगर आप देखेंगे तो इसमें रिच जो है मात्र एक वर्ब है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें कोई फ्यूचर्स का आपको अगर सिंगल वर्ब के साथ सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव V3 प्लस का आप यूज करते हैं, करना चाहते हैं सिंगल वर्ब के साथ, तो उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब फ्यूचर्स का कोई ना कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम आपको देना पड़ेगा कि इस समय तक ये काम जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, या उससे पहले जो है ये काम जो है क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट का जो डिफिनेशन था वो क्या था कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम्स इन द फ्यूचर। मतलब एक्शन जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। कब होगा? तो हम लोगों ने इतना पढ़ा कि एक्शन समाप्त हो जाएगा, लेकिन बाय अ पॉइंट ऑफ टाइम्स इसको हम लोगों ने नहीं पढ़ा इन द फ्यूचर्स, कि मतलब फ्यूचर्स में, भविष्य में निर्धारित समय तक ये काम जो है पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। और हम लोगों ने सिर्फ एक चीज को उठा लिया, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट को। इसीलिए जो है आज तक हम लोगों को क्या हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है। अगर आप ऐसे बोले इस सेंटेंस को, आई शैल हैव रिच द एयरपोर्ट बाय 7 o'clock, देखिए अब इसमें जो है फ्यूचर्स का टाइम आ गया है। आपने एक डेडलाइन दिया है कि मैं 7 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। कोई जरूरी नहीं है कि चुकेगा, चुकेगी या चुकेगा का सेंस आएगा, इसको आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, या गागेगी का सेंस आएगा। बस इसके रियल जो कंसेप्ट है, जो इसका रियल जो सेंस है, उसको समझने की जरूरत है, न कि चुकेगा, चुकेगी और चुकेगा का तो आपको याद करने की जरूरत है। एक लड़का है, मुझे कमेंट किया है, मैं पढ़ा हूं आज सुबह में इस चीज को, तो मुझे बहुत हंसी भी आई है। उसने लिखा है, सर मेरा, देखिए मैंने इसको लिख कर रखा है कि सर मेरा ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हो गया है पर टेंथ कंप्लीट नहीं। मतलब कह रहा है कि मेरा ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट हो गया है और मेरा टेंथ जो है कंप्लीट नहीं है, और वो मुझे आज तक टेंशन देता है। समझ रहे बात को? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया बच्चे का और टेंथ कंप्लीट नहीं है, और उसको आज तक ये चीज जो है
टेंस जो है उसको आज तक क्या देता है, टेंशन देता है। इनका नाम है मोतीउर रहमान। मोतीउर रहमान, भाई घबराने की जरूरत नहीं है, आप इस चैनल पे बने रहिए, ठीक है। और जितना मैंने टेंस की जो वीडियो जो अपलोड किया है, आप शुरू से लेकर स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक उस वीडियो को देखिए। इसके बावजूद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो 6 से 7 बजे शाम में मैं फ्री रहता हूं, आप मुझे कभी भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, मतलब 6 से 7 के बीच में। अब देखते हैं, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट, इसका यूज कहां होगा, बस 2 चीज याद रखने की जरूरत है। इतना चीज मैंने यहां पे लिखा है सिर्फ आपको समझाने के लिए। अगर आपके माइंड में अगर 2 चीज आप रजिस्टर कर लेते हैं पूरी तरीके से, तो सारी आपकी परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। तो फ्यूचर परफेक्ट का हम लोग यूज कहां करेंगे, इफ 2 एक्शंस, बात समझिएगा, इफ 2 एक्शंस हैपेंस इन द फ्यूचर, द अर्लियर वन इज डिनोटेड बाय फ्यूचर परफेक्ट और द लेटर वन इज डिनोटेड बाय सिंपल टेंस। कह रहा है कि मान लीजिए फ्यूचर्स में कोई 2 एक्शन हुआ, कोई 2 इंसिडेंट हुआ फ्यूचर्स में, भविष्य में, तो जो इंसिडेंट पहले हुआ, अर्लियर वन का मतलब होता है पहले वाला, यहां पर देखिएगा अर्लियर वन मतलब पहले वाला, तो जो एक्शन पहले होगा उसको हम लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट में। और द लेटर वन का मतलब क्या होता है, बाद वाला। तो लेटर वन, अगर जो बाद में जो एक्शन होगा उसको हम लिख देंगे किसमें, सिंपल टेंस में। हिंदी भी मैंने यहाँ पे लिखा है, हिंदी लिखने में अगर कोई गलती हो गई है तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने हिंदी में, मतलब आपको बात किसी तरीके से समझ में आनी चाहिए, और ऐसा ना हो कि एग्जाम्स में जाके वहां पे आपको किसी तरह की कंफ्यूजन हो। एग्जामिनर्स को कंफ्यूज कर देना है, लेकिन अपने आप को कंफ्यूज करना, मतलब अपने आप को कंफ्यूज नहीं होना है वहां पे थोड़ा सा। अब देखिएगा यहाँ पे, यदि भविष्य में कोई 2 कार्य हुए, भविष्य में, पास्ट में नहीं, भविष्य मतलब आने वाले समय में कोई 2 कार्य हुए, तो जो कार्य पहले हुआ, मतलब जो एक्शन पहले समाप्त हो चुका है, मतलब जो एक्शन पहले समाप्त हो चुका है उसको फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में। और जो कार्य बाद में हुआ, मतलब बाद में हुआ, उसको आप लिखेंगे सिंपल टेंस। बस देखिए इसको आप याद कर लीजिए, अपने माइंड में आप रजिस्टर कर लीजिए। ये सब आपको लिखने की, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए हमने लिखा है 2 एक्शंस, मतलब 2 एक्शन होगा, ये क्या होगा, फ्यूचर्स में होगा। कहां होगा, फ्यूचर्स में। अगर कोई 2 एक्शन होगा फ्यूचर्स में, तो जो पहले वाला होगा, मतलब प्रीवियस का मतलब होता है पहले वाला, पहले या अर्लियर लिख लीजिए आप, प्रीवियस या बिफोर। तो जो एक्शन पहले होगा उसको आप लिख दीजिए फ्यूचर परफेक्ट में, और जो एक्शन बाद में होगा, मतलब सब्सिक्वेंट मतलब होता है बाद, ठीक है। तो जो एक्शन बाद में होगा उसको आप लिख दीजिए सिंपल टेंस, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम जो है दूर हो जाएगी। अगर इस सब चीज आपको इतना याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। याद रखना है कि फ्यूचर्स में कोई 2 एक्शन होगा, तो जो एक्शन पहले होगा ये चुकेगा के तरफ थोड़ा सा भी ध्यान नहीं जाना है, बस इतना माइंड रखना है कि फ्यूचर्स में कोई 2 एक्शन होगा, तो जो पहले होगा, जो एक्शन पहले होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट में लिख दीजिए, और जो एक्शन बाद में होगा उसको आप सिंपल टेंस में लिख दीजिए। बस इसको आप याद कर लीजिए। अब देखिए, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि जो एक्शन पहले होगा उसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे कि बाई, बिफोर या व्हेन से हम इसको कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद लिखेंगे हम लोग सिंपल टेंस, मतलब फ्यूचर परफेक्ट प्रीवियस एक्शन और सिंपल टेंस आपका सब्सिक्वेंट टेंस, मतलब बाद वाला। अब बताइए कि इस चीज को जो है आप देख रहे हैं बिफोर या व्हेन, बिफोर या एंड से हम क्या करते हैं कि किसी 2 क्लॉज को जोड़ने के लिए या किसी 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमको एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे आप देखिए 2 सेंटेंस है, एक फ्यूचर परफेक्ट है और दूसरा क्या है, सिंपल टेंस। तो चूंकि सेंटेंस को तो कनेक्ट करना है, तो क्या लेना पड़ेगा आपको, एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे या तो बिफोर आएगा या व्हेन आएगा। अगर हम इतना आपसे बोले कि आई शैल हैव रिच द ऑफिस, मैं ऑफिस पहुंच चुकूंगा, ये गलत है। अगर मैंने ऐसा कहा कि आई शैल हैव रिच द ऑफिस बाय बिफोर 7 o'clock, मतलब मैं ऑफिस 7 बजे से पहले पहुंच जाऊंगा, तो क्योंकि ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, एक सेंटेंस है। तो अब यहाँ पे हमको कंजंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंजंक्शन की जरूरत कब पड़ेगी, जब हम नेक्स्ट मतलब आगे कुछ इसके अंदर ऐड करेंगे, तब हमको क्या पड़ेगी, कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो क्योंकि ये कंजंक्शन जो आया वो किसके लिए आएगा, नेक्स्ट मतलब अगला जो क्लॉज होगा, अगला जो सेंटेंस होगा उसके लिए आएगा कंजंक्शन। तो कहने का मतलब मेरा एक है
कि ये जो पार्ट्स है बिफोर या वेन, ये किसका पार्ट है, ये इस क्लॉज का पार्ट है या इस सेंटेंस का पार्ट है, ठीक है। तो ये चला जाएगा। अब इसका दूसरा जो तरीका क्या है, एग्जामिनर क्या करता है कि ये तो किताब में लिखा हुआ है, बच्चा बहुत आसानी से इस चीज को पढ़ लेता है, लेकिन एग्जाम्स में जब आप बैठे होंगे एसएससी या बैंकिंग या कैट जेट कोई भी एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव आपका एग्जाम होता है, तो आप देखेंगे कि इस रूल को ज्यादा वहां पे ये रूल जो है आपको ज्यादा वहां पे मिलता है, और एग्जामिनर करता क्या है कि स्ट्रक्चर में ही गलती करता है। तो इसका जो दूसरा जो लिखने का तरीका है वो क्या करेंगे, बिफोर या वेन को पहले लिख देंगे, इसको इधर लाइए आप, ठीक है। इसलिए कि बिफोर किसके लिए आएगा या वेन किसके लिए आएगा, सिंपल टेंस के लिए आएगा। तो ये जो पार्ट्स है इसको हम क्या करेंगे, इधर ला लेंगे, और ये पार्ट जो है ये चला जाएगा आपको इधर। मतलब इसको आप ऐसे लिखिए या इसको आप ऐसे लिखिए, दोनों रूल जो है क्या है आपका सही है, लेकिन ज्यादा इस पे फोकस करने की जरूरत है, इसलिए कि एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो स्ट्रक्चर है आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखिए, मेरे ऑफिस पहुंचने के पहले वह जा चुकेगा, ऐसा आप तो बोलते नहीं है ना, ऐसा आप नहीं बोलते हैं, आप ऐसे बोलते हैं कि मेरे ऑफिस पहुंचने के पहले वह चला जाएगा, ऐसे हम लोग बोलते हैं। ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि मेरे ऑफिस पहुंचने के पहले वह जा चुकेगा, अजीब सा सेंटेंस भी लगता है, नहीं लगता है। यहां पे देखिए पहले आया हुआ है, क्या आया हुआ है, पहले। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि मेरे ऑफिस पहुंचने के बाद हो जाएगा, मेरे ऑफिस पहुंचने के बाद हो जाएगा। अगर बाद का सेंस आएगा तो क्या करेंगे, सिंपल टेंस को पहले रखेंगे, क्या करेंगे, सिंपल टेंस को पहले। अगर पहले का सेंस आया, पहले का सेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट को पहले रखेंगे, और बाद का जो सेंस आएगा अगर बाद का, तो सिंपल टेंस को पहले रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इस सेंटेंस को क्या करेंगे, आफ्टर से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये जो आफ्टर जो आप देख रहे हैं ये किसके लिए आया है, फ्यूचर परफेक्ट के लिए आया है। तो इसका भी जो लिखने का जो तरीका होगा वो दो होगा। हम क्या करेंगे, यहां से इसको तोड़िए, ये आ जाएगा आपको इधर, इसलिए कि आफ्टर किसके लिए आया, फ्यूचर परफेक्ट के लिए, और ये सिंपल टेंस चला जाएगा आपको, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। अब इसको हम लोग दोनों तरीके से लिखते हैं, देखिए यहां पर देखिए, मेरे ऑफिस पहुंचने के पहले वह चला जाएगा, मेरे ऑफिस पहुंचने के पहले वह चला जाएगा, मतलब आप अपने ऑफिस नहीं पहुंचिएगा तब तक वो आदमी जो है वो क्या होगा, चला जाएगा। अब इसमें आपको देखना है कि प्रीवियस एक्शन कौन है और सब्सिक्वेंट एक्शन कौन है। तो आपको नहीं लगता कि मेरे ऑफिस पहुंचने के पहले वो जो है चला जाएगा, मेरे ऑफिस पहुंचने के पहले वो चला जाएगा, तो वह जो है चला जाएगा, यह हुआ आपका प्रीवियस एक्शन, मतलब पहले वह चला जाएगा तब आप पहुंचेंगे। दोनों एक्शन जो क्या है, भविष्य की हो रही है, बात हो रही है, ठीक है, पास्ट की बात नहीं हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको ट्रांसलेट कर लीजिए, वह चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे, आई शैल हैव, सॉरी वह चला जाएगा, he will have gone, he will have gone। अब क्या आया है, पहले, तो लिख देंगे बिफोर, मेरे ऑफिस पहुंचने के पहले, तो क्या होगा, आई रिच दी He will have gone before I reach the office। मेरे ऑफिस पहुंचने के पहले वो चला जाएगा, तो चूंकि ये पहले होगा वह चला जाएगा, तो he will have gone, मतलब इसको हम लिखेंगे किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में। और बाद में क्या होगा कि हम मतलब मेरे आप जो है बाद में ऑफिस पहुंचिएगा, तो इसको लिख देंगे हम लोग सिंपल टेंस। तो सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, आई क्या है आपका, प्लूरल है, आई क्या है भाई, आई जो है ना ये प्लूरल है, इसका नेचर है, ये दिखता है सिंगुलर, लेकिन ये है क्या, प्लूरल है ये। तो आई क्या है, प्लूरल, तो इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा आपका, V1 आएगा, V1, उसके बाद हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ही विल हैव गॉन बिफोर आई रीच द ऑफिस। इसको आप दूसरे तरीके से लिख दीजिए, बिफोर, इस रूल पे लिखिए आप, इस पे, बिफोर आई रीच द ऑफिस he will have gone। देखिए, बिफोर आई रीच द ऑफिस ही विल हैव गॉन, यहाँ पे देखिए बिफोर आया हुआ है, दूसरे रूल से हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर पर हम लोगों ने इसको लिखा, तो क्या आया, बिफोर, यहाँ पे है बिफोर, उसके बाद क्या आया, सिंपल टेंस, सिंपल टेंस, और उसके बाद क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट। मतलब फ्यूचर परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट
शैल विल प्लस हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये गलत है, लेकिन यहाँ पे सही इसलिए हुआ कि यहाँ पे दो वर्ब है। आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रिच वर्ब है और दूसरा यहाँ पे क्या है, वो वर्ब है, दो वर्ब है। अब यहाँ पे सही होगा, अगर सिंगल वर्ब आएगा उसमें बाई या बिफोर को आपको यूज करना पड़ेगा सिंगल वर्ब के साथ में। अगर डबल वर्ब आएगा तो इसको कनेक्ट कर दिया, क्या बिफोर भी यहाँ पे आया हुआ है और इसके साथ साथ इसमें डबल वर्ब भी है। अब यहाँ पे देखिए आप, मेरे अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मोतीउर रहमान साहब देखिए यहाँ पे आया है बाद, क्या आया है बाद, तो क्या करेंगे सिंपल टेंस को पहले रखेंगे और फ्यूचर परफेक्ट को बाद में रखेंगे। लेकिन इतना भी अगर आपको याद नहीं है तो सेंटेंस को पढ़ के थोड़ा समझ लीजिए कि मेरे ऑफिस पहुंचने के बाद वह जाएगा, मतलब आप ऑफिस पहुंच जाइएगा, ये आपका क्या हुआ, प्रीवियस सेक्शन हुआ, उसके बाद ना वह जाएगा, उसके बाद वह जाएगा। तो इसको हम लोग किस में लिखेंगे, सिंपल टेंस में। ऐसे इसको लिख देखिए, ये क्या आपका प्रीवियस सेक्शन है, सॉरी सब्सिक्वेंट एक्शन है, वह जाएगा मतलब बाद वह जाएगा। तो इसको आप पहले यहाँ पे लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको अरेंज करते हैं, वह जाएगा। तो सब्सिक्वेंट एक्शन को किस में लिखेंगे हम लोग, सिंपल टेंस में, वह जाएगा। तो ही यहाँ पे हो गया गोज, ठीक है, ये क्या आपका सब्सिक्वेंट एक्शन है। अब मेरे ऑफिस पहुंचने के, तो ये आपका हो गया प्रीवियस। अब इसको लिखना है आपको किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में। आई शैल हैव reached the office, क्या है, आई शैल हैव रीच द ऑफिस ही गोज। अब लेकिन कहाँ आएगा है बाद, इसको देखिए क्या आएगा बाद में। तो इसका जो स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका जो, इसको आप अरेंज करना है, इसी सेंटेंस को क्या करना है, अरेंज करना है। तो फ्यूचर पर पहले होगा सिंपल टेंस और उसके बाद होगा उसको कनेक्ट करेंगे हम, सॉरी आफ्टर से, और उसके बाद लिखेंगे आप फ्यूचर परफेक्ट। तो आप इसको अरेंज कीजिए, तो कैसे लिखेंगे, ही गोज, he goes after I shall have reached the, देखिए सिंपल टेंस हुआ, आफ्टर से मैंने कनेक्ट किया इसको और उसके बाद मैंने लिख दिया फ्यूचर परफेक्ट, मतलब सब्जेक्ट शैल या विल हैव V3 प्लस आपका हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। इसको दूसरा तरीके से लिखिए, इस रूल पे इसको लाइए, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर आई शैल हैव रीच द ऑफिस, देखिए आफ्टर आई शैल हैव रीच द ऑफिस। अब इसको हम लोग चले जाएंगे उधर, यहां पर लिख दीजिए ही और गोज। देखिए इस रूल पे आया, आफ्टर होगा, उसके बाद क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट, सब्जेक्ट शैल या विल हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका सिंपल टेंस, मतलब सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। बस इतना ही याद रखना है। इसमें इसका जो यूजेज है फ्यूचर परफेक्ट का, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस दो चीज आप याद रखिए कि फ्यूचर्स में कोई दो एक्शन होगा, क्या होगा, दो कोई एक्शन होगा। तो जो प्रीवियस एक्शन होगा, जो पहले होगा, उसको फ्यूचर परफेक्ट में लिख दीजिए, और जो सब्सिक्वेंट आपका एक्शन है मतलब बाद वाला है, उसको आप सिंपल टेंस लिख दीजिए। इससे जो है ना फ्रीक्वेंटली जो है, अक्सर आप देखेंगे तो एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से आपसे पूछा जाता है। लेकिन वहां पे क्या होता है कि अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, ठीक है, तब वहां पे आपके साथ हो जाती है प्रॉब्लम्स और हम लोग क्वेश्चन जो है गलत कर देते हैं। अब इसके अलावा भी अगर प्रॉब्लम हो, अगर है आपको किसी तरह का, तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, ठीक है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स प्लीज कमेंट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है आपको, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अब इसका देखिए निगेटिव और इंट्रोगेटिव, वहां से भी क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर आपसे पूछता है। कुछ और एग्जांपल्स को देखिए। आप जब स्टेशन पहुंचेंगे, ट्रेन चली जाएगी। अब आज में देखना है आपका प्रीवियस सेक्शन और सब्सिक्वेंट एक्शन। तो पहले क्या होगा कि ट्रेन चली जाएगी, तब आप स्टेशन पहुंचेंगे, तो जो प्रीवियस सेक्शन होगा हम लोग लिखेंगे उसको किसको, फ्यूचर परफेक्ट में, और जो बाद में, और आप बाद में पहुंचेंगे तो उसको हम लिखेंगे किसमें, सिंपल टेंस में। किसमें लिखेंगे इसको, सिंपल टेंस में। आप देखिए द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ट्रेन चली जाएगी, कब चली जाएगी, व्हेन यू
रिच द स्टेशन, यहां पे देखिए फ्यूचर परफेक्ट होगा, उसके बाद बिफोर या व्हेन प्लस सिंपल टेंस। तो जो प्रीवियस एक्शन होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट में, जो सब्सिक्वेंट एक्शन होगा उसको हम लोग इसमें लिखेंगे सिंपल टेंस में। या इसको आप ऐसे लिखिए व्हेन यू, इसको ऐसे लिखिए व्हेन यू रिच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। यहाँ देखिए एग्जाम शुरू होने से पहले मैं अपना सिलेबस समाप्त कर लूंगा, या मैं अपना सिलेबस जो है समाप्त जो है वो कर चुकूंगा। मतलब एग्जाम होने से पहले, तो चूंकि आप क्या करेंगे अपना सिलेबस को क्या करेंगे कंप्लीट कर लेंगे, तो ये काम आप पहले कर रहे हैं, तो जो पहले कर रहे हैं उसको आप लिखिएगा फ्यूचर परफेक्ट में, और जो बाद में होगा उसको किस में लिखेंगे हम लोग सिंपल टेंस में। तो यहाँ पे देखिए आई शैल हैव कंप्लीटेड माई सिलेबस बिफोर द एग्जाम स्टार्ट, ये फ्यूचर परफेक्ट हुआ, इसको हम लोगों ने कनेक्ट किया बिफोर से, और हो गया आपका एग्जाम स्टार्ट। यहाँ पे देखिए पहले आप सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा तो फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे, उसके बाद एग्जाम शुरू होने से पहले तो हम क्या करेंगे व्हेन या बिफोर से उसको कनेक्ट करेंगे, तो जो कि वहां पे पहले आया हुआ है इसलिए हम लिखेंगे वहां पे बिफोर, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे सिंपल टेंस, तो बिफोर द एग्जाम स्टार्ट, या इसको ऐसे लिखेंगे आप बिफोर द एग्जाम स्टार्ट, इसको ऐसे लिखिए बिफोर द एग्जाम स्टार्ट आई शैल हैव कंप्लीटेड माई सिलेबस। कुछ नहीं करना है, बस दो चीज को माइंड में रखना है, जो एक्शन पहले होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट में लिख लीजिए, और जो बाद में होगा उसको आप सिंपल टेंस में लिख लीजिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की इस पे जरूरत है, अपने से लिखने की जरूरत है, सिर्फ टीचर पे ही डिपेंड रहने की कोई अगर आप सिर्फ टीचर पे ही डिपेंड रहिएगा तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप अपने माइंड खूब अप्लाई कीजिए, आप अपने से कुछ सेंटेंस को लिखिए। और मैं बार बार कहता हूं ना कि आप न्यूज़पेपर या मैगजीन्स को आप पढ़िए, वहां पे इस तरह की बहुत सारा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। एग्जामिनर्स को क्वेश्चन बनाने के लिए उसको किसी बुक्स की जरूरत नहीं है, वो कोई भी आर्टिकल पढ़ता है उठा आपको वहीं से क्वेश्चन दे देता है। तो इसीलिए आप मैगजीन पढ़िए, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, वहां पे इस तरह के आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे, ठीक है। और उसको अपने कॉपी में जो है पूरी तरीके से नोट डाउन कीजिए। देखते हैं सर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। वीडियो लंबी होती है इसलिए कि एक एक चीज को आपको खोल के बताया जाता है, कोई भी चीज आपसे छुपाया नहीं जाता है, नहीं तो क्या फायदा है, एक ही रूल बता के हम लोग निकल जाते हैं ना, 8 मिनट 10 मिनट की वीडियो होती, बात खत्म हो जाती। तो इससे क्या होगा कि आपका कोई फायदा होने नहीं जा रहा है फ्यूचर्स में, और लाइफ भर टेंशन होगा, ठीक है। तो पढ़ने के लिए थोड़ी सी पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा। नेगेटिव का क्या रूल होगा कि सब्जेक्ट रखते हैं और उसके बाद मतलब उस टेंस का ए भी और उसके जस्ट बाद आता है नॉट। तो फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल प्लस नॉट है V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद बाकी का जो स्ट्रक्चर है, आगे का जो क्लॉज है वो आपका सेम रहेगा, मतलब बिफोर या व्हेन। उसके बाद सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सिंपल टेंस, वहां मैंने लिख दिया था सिंपल टेंस, और यहां मैंने उसका रूल को यहाँ पे लिख दिया, लिखिएगा, किसी तरह से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए, या इसका दूसरा जो तरीका है, यहां भी दूसरे तरीके से इसको आप लिख सकते हैं, यहां से इधर लाइए, आप क्यों लाइए मैं बता चुका हूं आपको, और फिर ये जो है आपका पार्ट चला जाएगा आपका इधर, ठीक है। इसलिए चला जाएगा कि ये जो कंजंक्शन जो देख रहे हैं ना बिफोर या व्हेन, ये किसके लिए आया है, सिंपल टेंस के लिए आया था ना, ठीक है, मतलब सब्सिक्वेंट एक्शन के लिए आया था। तो अब ये जो है अब इसका हिस्सा है, तो जहां ये जाएगा ना वहां इसको लेकर चला जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बिफोर या व्हेन प्लस सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट है V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हर एक पहलू पे आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। अब देखिए, आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड माय सिलेबस बिफोर द एग्जाम स्टार्ट, मतलब एग्जाम शुरू होने से पहले मैं अपना सिलेबस जो है कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, या नहीं कर चुकूंगा, या नहीं करूंगा, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है कि आपका जो सेंस जो है वो चुकेगी कि जाएगा ही। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, बिफोर द एग्जाम स्टार्ट आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड माय सिलेबस, मतलब यहां पे देख लीजिए, इस रूल को आप देख लीजिए, तो ये आपका इधर आ सकता है, और ये पार्ट जो है आपका चला जाएगा, कोई बात नहीं है। माई बॉस विल नॉट हैव गॉन बिफोर आई रिच द ऑफिस, मतलब मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले मेरा बॉस जो है वो नहीं जाएगा। अजीब सा नहीं लगता है कि मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले मेरा बॉस जो है नहीं जा चुकेगा, ऐसे बोलता है कोई क्या, कोई नहीं बोलता है। तो मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले मेरा बॉस जो है वो नहीं जाएगा, तो पहला एक्शन कौन सा है कि आपका बॉस नहीं जाएगा, ठीक है, आपके ऑफिस पहुंचने से पहले। तो इसको तो जो आपका प्रीवियस एक्शन होगा
या अर्लियर उसको लिखेंगे आप फ्यूचर परफेक्ट। तो वहां हम लोग लिखे थे अफर्मेटिव में, यहाँ इसको नेगेटिव में लिख रहे हैं। माई बॉस विल नॉट हैव गॉन बिफोर आई रीच द ऑफिस, या बिफोर आई रीच द ऑफिस, इसको इधर तक चले आइएगा। बिफोर आई रीच द ऑफिस माई बॉस विल नॉट हैव गॉन। ठीक है, देखिए इसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि ए भी को हम लोग पहले रख देते हैं। इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, क्या हम लोग ए बी को पहले रखते हैं और उसके जस्ट बाद हम लोग रखते हैं सब्जेक्ट को। तो चूंकि फ्यूचर परफेक्ट सब्जेक्ट होगा और उसके बाद क्या होगा, विल सॉरी शैल या विल प्लस सब्जेक्ट है V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो आपका सेम रहेगा, बिफोर या व्हेन सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। या इस पार्ट को आप इधर लेके चले आइए, मतलब यहां से और यहां तक आप इधर लेके चले आइए, फिर ये चला जाएगा आपका इधर, मतलब बिफोर या व्हेन सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट है V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, शैल आई हैव कंप्लीटेड माय सिलेबस, शैल आई हैव, देखिए यहाँ पर शैल है, तो उसके बाद क्या सब्जेक्ट है आई, उसके बाद हैव, उसके बाद कंप्लीटेड आपका हो गया V3 माय सिलेबस बिफोर द एग्जाम्स स्टार्ट्स। या इसको ऐसे लिखिए, बिफोर द एग्जाम्स स्टार्ट शैल आई हैव कंप्लीटेड माय सिलेबस। इस रूल पे आप लिखिए। आपको देखने में अजीब सा लगता होगा कि बिफोर द एग्जाम्स स्टार्ट, उसके बाद शैल आई हैव कंप्लीटेड माय सिलेबस, यही सब तो जानना है और यहीं से तो आपके एग्जामिनर जो है आपको कंफ्यूज करता है, लेकिन वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए एक एक चीज मैं आपको लिखकर पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ऐसा ना हो कि आपका एग्जाम में किसी तरह की परेशानी हो जाए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुकेगा, तो क्या लिखते हैं, विल द पेशेंट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, या बिफोर द डॉक्टर कम्स विल द पेशेंट हैव डाइड। ठीक है, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। एक मर्तबा बस आप पढ़ लीजिए रियल कॉन्सेप्ट और रियल सेंस के साथ, लाइफ में कहीं भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं हो। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का जो रूल होता है वो क्या होता है कि ए बी को हम लोग पहले रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को, और उसके सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लोग रखते हैं नोट को। अब यहाँ पे देखिए कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का जो रूल है, तो फ्यूचर परफेक्ट का क्या होगा कि सब्जेक्ट होगा, सॉरी शैल या विल होगा, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट है V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो आपको सेम रहेगा, इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर बाद वाली सेंस आएगी तब इसमें हम लोग छेड़छाड़ करेंगे। ठीक है, या इसको हम ऐसे लिख लीजिए, बिफोर या व्हेन, मतलब ये आपको इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये फिर आपको चला जाएगा यहाँ। ठीक, बिफोर या व्हेन सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सिंपल टेंस, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, वहां आप देख लीजिएगा। या शैल या विल प्लस, शैल या विल सब्जेक्ट प्लस नॉट है V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि शैल आई नॉट हैव कंप्लीटेड माय सिलेबस बिफोर द एग्जाम्स स्टार्ट, क्या एग्जाम स्टार्ट होने से पहले मैं अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर लूंगा। या इसको ऐसे लिखिएगा, बिफोर द एग्जाम्स स्टार्ट शैल आई नॉट हैव कंप्लीटेड माय सिलेबस। इस रूल पे आप लेके इसको चले जाएंगे। बिफोर द एग्जाम्स स्टार्ट सिंपल टेंस, उसके बाद क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट का जो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का रूल होता है उसको लिख देना है यहाँ पे शैल, मतलब ये आपको फिर इधर आ जाएगा, इसको आप लेके इधर चले जाइएगा। विल द पेशेंट नॉट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज जो है वो मर जाएगा या मर चुकेगा। या इसको आप ऐसे लिखिए, बिफोर द डॉक्टर कम्स विल द पेशेंट नॉट हैव डाइड, सॉरी क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरेगा या नहीं मर चुकेगा। तो इस रूल को आप ज्यादा फॉलो करेंगे। एक बच गया आपका WH फैमिली, वो भी देख लीजिए। अब देखते हैं WH फैमिली। WH फैमिली क्या होता है, कोई भी वर्ड जो है WH से स्टार्ट हो तो WH होगा, उसके बाद जस्ट उसके बाद क्या आता है AB, और उसके बाद हम लोग लेते हैं सब्जेक्ट को। तो WH वर्ड्स होगा, उसके बाद क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है तो शैल या विल होगा, उसके बाद सब्जेक्ट है V3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद बाकी का जो आगे का जो पैटर्न है वो सेम रहेगा, बिफोर या व्हेन सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सिंपल टेंस। या इसको ऐसे लिख लीजिए, बिफोर व्हेन सब्जेक्ट। बार बार मैं इस चीज को इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ से जो है ना क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ऐसा ना हो कि आप इस चीज को प्रैक्टिस ना करें और एग्जाम में जाके आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, या इसको ऐसे लिख लीजिए, बिफोर व्हेन सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब ये इधर चला जाएगा और ये जो है आपका उधर चला जाएगा। अब देखिए, हाउ शैल आई हैव कंप्लीटेड माय सिलेबस बिफोर द एग्जाम स्टार्ट्स, मतलब एग्जाम
स्टार्ट होने से पहले मैं कैसे अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करूंगा, ठीक है, कर चुकूंगा का सेंस नहीं जाता यार, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिए, बिफोर द एग्जाम स्टार्ट्स हाउ सेल आई हैव कंप्लीटेड माय सिलेबस। इस रूल पे ज्यादा आप फोकस करेंगे, इस रूल पे आप ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, व्हाई विल द पेशेंट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, मतलब डॉक्टर के आने से पहले मरीज जो है क्यों मर चुकेगा या क्यों मर जाएगा। या यहाँ पे बिफोर द डॉक्टर कम्स व्हाई विल हैव द पेशेंट, व्हाई विल द पेशेंट हैव डाइड, ठीक है। तो हम लोग उसी वक्त से डिस्कस कर रहे हैं कि फ्यूचर्स में कोई दो एक्शंस होगा, जो पहले होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे, जो बाद में होगा उसको हम लोग सिंपल टेंस में लिखेंगे। तो हम लोगों ने उसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और WH जितना भी था वो हम लोगों ने देखा। अब है यहाँ पे देखिए, जो रूल में बताया था कि मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले वह चला जाएगा, हम लोग क्या लिखे थे कि ही विल हैव गॉन बिफोर आई रीच द ऑफिस। उसका हम लोगों ने नेगेटिव बनाया, he will not have gone before I reach the office, या before I reach the office he will not have gone। अब है कि बाद, मेरे ऑफिस पहुंचने के बाद हो जाएगा, देखिएगा मेरे ऑफिस पहुंचने के बाद हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आया हुआ है बाद, नहीं तो वहां भी दो रूल था, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आपको थोड़ी सी परेशानी ना हो। अब है देखिए, मेरे ऑफिस पहुंचने के बाद वह जाएगा या वह चला जाएगा, तो वह चला जाएगा ना, तो ये कौन सा एक्शन हुआ, बाद वाला एक्शन हुआ ना, वह चला जाएगा, जब आप ऑफिस पहुंचिएगा तब ना हो जाएगा, तो चला जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग सिंपल टेंस में, तो क्या लिखेंगे, ही गोज, ठीक है। आप बाद वाले एक्शन को सॉरी और प्रीवियस एक्शन को किस में लिखेंगे हम लोग, फ्यूचर परफेक्ट में। तो उसको आफ्टर से हम लोग कनेक्ट करेंगे, तो आफ्टर आई शैल हैव रीच द ऑफिस, या इसको ऐसे पढ़ेंगे, आफ्टर आई शैल हैव रीच द ऑफिस ही गोज, ठीक है। इस रूल पे आप रख लीजिएगा, इस रूल में। अब इसका नेगेटिव बनाना है आपको, क्या बनाना है, नेगेटिव। तो नेगेटिव हम क्या करेंगे कि आप सिंपल टेंस में का जो एवी, जो नेगेटिव का रूल है या जो एवी का रूल है इंट्रोगेटिव का, या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का जो रूल है, अगर बाद आया सेंटेंस में बाद, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसी को हम लोग चेंज करेंगे उसमें। अब देखिए, ही डजंट गो आफ्टर आई शैल हैव रीच द ऑफिस, मतलब मेरे ऑफिस पहुंचने के बाद हो जाएगा, वह जाएगा मेरे ऑफिस पहुंचने के बाद, या मेरे ऑफिस पहुंचने के बाद वो जाएगा, नेगेटिव का। तो हमने क्या किया कि सिंपल टेंस का जो नेगेटिव का रूल है उसको हम लोगों ने यहाँ पे फॉलो किया, या इसको आप ऐसे लिख लीजिए, आफ्टर आई शैल हैव रीच द ऑफिस ही डजंट गो, ठीक है। ये दोनों रूल आपके पास है। तो इसका जो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का जो रूल है, तो मैंने एक में तो बता दिया है आपको। अब क्या करना है आपको, अगर बाद सेंटेंस में अगर बाद आया, तो जो सिंपल टेंस का जो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव या WH का जो रूल है, वही यहाँ पे क्या करना है आपको फॉलो करना है, और उसको दो तरीके से आप लिखने का आप पूरी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। इसके बावजूद भी आपको अगर प्रॉब्लम्स होती है तो मैं आपके साथ हूँ, जहां आप खोजिएगा मैं आपको मिल जाऊंगा। शाम में ऐसे में 6 से 7 फ्री रहता हूँ, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगेगा वीडियो आपको तो अपने दोस्तों को जरूर आप शेयर कीजिएगा, जो फिनेंशियल बहुत ज्यादा वीक है, वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनको वहां तक जो है मैसेज जो है जरूर आप कन्वे कर दीजिएगा, प्लीज। आपसे यही एक काइंडली मेरा रिक्वेस्ट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोनाउंस, मतलब इसमें एक और टॉपिक बच गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको हम देखेंगे बाद हम लोग लाएंगे, फिर हम लाएंगे आपका प्रोनाउन का सीरीज। ऐसे ही जो है हम लोग आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे, और उसके बाद और इसी बीच में हम लोग न्यूज़पेपर पहले हम लोग पढ़ना सीखेंगे। न्यूज़पेपर उसका जो है एडिटोरियल, ओपेड पेज जो होता है या इंटरनेशनल पेज, ठीक है, उस पढ़ना हम लोग जो है हम लोग एक साथ बैठ हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग सीखेंगे कि कैसे न्यूज़पेपर को रीड किया जाता है, कैसे उसको पढ़ा जाता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।